कहेंगे कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फेल है और सरकार शराबबंदी को लाया तो ज़रूर, लेकिन इस पर सख्ती से काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके वजह से आप देखेंगे कि सब्जी के तरह राशन की तरह ये जहरीली शराब बिक रहे हैं और जहरीली शराब पी करके गरीब का बेटा और गरीब के पति और गरीब का भाई और गरीब लोग मरे हैं। हम लोग तो जा करके वहाँ मशरक में और सिवान में जा करके देखे हैं के द्वारा बेचा जाएगा तो कम से कम लोग जो है जहरीली तो शराब नहीं पिएंगे। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ये शराबबंदी हो तो पूर्ण रूप से हो और नहीं तो सरकार शराबबंदी पर विचार करना चाहिए कि यदि शराब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, किसी कीमत पर इसको खुला नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा कहीं हमारे नेता आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक इस बात को नहीं बोले हैं। हम लोग हमेशा इस बात का समर्थन भी दिए थे नीतीश बाबू को शराबबंदी का, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कराने में नीतीश जी फेल हैं। तो हम ये कहते हैं कि जिस कानून को आपने बनवाया, जिस कानून को हम लोगों ने बनाने में समर्थन किया, उस कानून को ज़मीन पर सही ढंग से उतारने में नीतीश बाबू फेल है। इसलिए हम ये कहते हैं कि नीतीश बाबू को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरे राज्य से शराब को लाना, उस पर भी प्रतिबंध है, तो ये आया कैसे, ये बिक रहा कैसे? ये इस सवाल का जवाब नीतीश बाबू को देना पड़ेगा कि जो उस धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, उस धर्म में, उस संस्था में, उस कमेटी में क्यों है? सवाल ये है कि बुद्ध को अगर ब्राह्मण मानता है और भी जाति के लोग मानते हैं तो इससे तकलीफ क्यों होना चाहिए? जैसे कि भगवान बुद्ध को आप मानते हैं, मानना एक अलग बात है, लेकिन उस धर्म को मानना अलग चीज़ है। तो आप लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों का और जो भी सरकार है उनका दलील है कि ये रूल है, नियम बना हुआ है, इसलिए उन लोगों की भागीदारी का सुनिश्चित किया। यही मेरे साथ आरजेडी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं, जो बुद्ध विहार में जो झांकी निकला था बुद्धिज्म को लेकर के, उसमें सम्मिलित हुए। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सवाल मेरा ये है सर कि आप लोग बुद्धिज्म बढ़ाने के लेकर के आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू होने के 70 साल बीत गया, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म वहीं के वहीं है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, आज जो है बुद्ध सोसाइटी धामा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है भगवान बुद्ध को और इस धर्म को मानने वाले सभी लोग आए हुए हैं। तो ये इन लोगों का मांगना ये है कि 1949 में जो एक्ट जो बना हुआ था, BTSCM एक्ट जो बना, उस एक्ट को समाप्त करने की मांग किया जा रहा है। उस एक्ट में है क्या? जैसे उस एक्ट में ये है कि जितना बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर में उसमें पंडित और ब्राह्मण लोगों का उसमें हस्तक्षेप है। तो कहना ये है कि जब बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं तो उसी धर्म के लोग उसमें रहे, उसी धर्म के लोग जो है उसका अनुयायी रहे, पंडित रहे, उसमें जो उसके मानने वाले लोग रहें। तो इसमें ऐसा तो हम सुने हैं, तो ऐसा सुन करके बड़ा हमको आश्चर्य हुआ है और इससे यही हम मानेंगे कि जो उस धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, उस धर्म में, उस संस्था में, उस कमेटी में क्यों है? तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, सरकार को सोच करके निर्णय लेना चाहिए। जब बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पर जो चलने वाले लोग हैं, उसको उस सोसाइटी, उस जो जहाँ बुद्धिज्म भगवान बुद्ध की मंदिर है, उस मंदिर में उस सोसाइटी के ही लोग, उस धर्म के ही लोग उस सोसाइटी में रहें। उसी को लेकर के ये यात्रा निकाला गया है। आज उस यात्रा में हम आज शामिल हैं और इनके मांग को हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे, इस विनती करेंगे कि इस एक्ट पर उनको विचार करके और एक कमेटी बना करके विचार करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए।
सवाल ये है सर कि आप लोग कह रहे हैं कि वो जिसमें पंडित है पुजारी उसको हटाना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बुद्ध को अगर ब्राह्मण मानता है और भी जाति के लोग मानते हैं तो इससे तकलीफ़ क्यों होना चाहिए? जैसे कि भगवान बुद्ध को आप मानते हैं, मानना एक अलग बात है, लेकिन उस धर्म में उस धर्म को मानना अलग चीज़ है। तो आप उस धर्म नहीं, आप धर्म में लिखते हैं कि हम हिंदू धर्म हैं, आप धर्म में कोई मुस्लिम लिखते हैं, कोई सिख लिखते हैं, कोई ईसाई लिखते हैं, कोई जैन लिखते हैं, कोई पारसी लिखते हैं। ये सब अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो बुद्धिज़्म को जो मानने वाले लोग हैं अपने धर्म में लिखते हैं कि मैं बुद्धिज़्म को मानता हूँ, भगवान बुद्ध को मानता हूँ, तो उस धर्म के लोगों को ही उस सोसाइटी में ये रहेंगे तो उनको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उस धर्म का विस्तार के लिए, उस धर्म को जो है प्रचार के लिए वो सही दिशा में काम करने का मौका मिलेगा। अब अदर वो खिचड़ी रहेगा तो जो है धार्मिक उन्माद फैलने का उसमें डर रहता है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि वो धर्म को जो रिफाइन करके जो लोग उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिज़्म को जो मानने वाले लोग हैं, उन्हीं का उस कमेटी संस्थान में एक रूपरेखा होना चाहिए, उस कमेटी में होना चाहिए लोगों को। लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों का और जो भी सरकार है उनका दलील है कि ये रूल है, नियम बना हुआ है, इसलिए उन लोगों की भागीदारी का सुनिश्चित की। यही न मांग किया जा रहा है, मांग किया जाए कि उस रूल में संशोधन हो, उस रूल को ख़त्म किया जाए। जब उस रूल में संशोधन हो जाएंगे, उस रूल में सुधार हो जाएंगे, तो उस रूल में उस तरह का नियम में बदलाव हो जाएंगे तो सारे नियम कानून ये बदल जाएंगे। क्या सर ये आप मानते हैं कि जो बुद्ध है वो धम्म है कि धर्म है? क्या मतलब ये इसको समझा जाए आपके हिसाब से? अब ये तो पूरा दुनिया मानते हैं और उसके विषय में विस्तृत जानकारी इनसे आप ले लीजिए। और हम लोग तो यही मानते हैं कि ये धर्म ही है। धर्म? हाँ हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि धम्म है। अब लोगों का अपना अपना विचार, अपना अपना मन, हमसे पूछे हम अपना विचार बताएं। थोड़ा एक पॉलिटिकल की तरफ जाऊंगा सर। बिहार में हाल ही में छपरा में जो शराब से बहुत लोगों की मौत हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखेंगे? इसको तो हम यही कहेंगे कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फेल है और सरकार शराबबंदी को लाया तो ज़रूर, लेकिन इस पर सख्ती से काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके वजह से आप देखेंगे कि सब्जी के तरह राशन की तरह ये जहरीली शराब बिक रहे हैं और जहरीली शराब पी करके गरीब का बेटा और गरीब के पति और गरीब का भाई और गरीब के सब लोग गरीब लोग मरे हैं। हम लोग तो जा करके वहाँ मशरक में और सिवान में जा करके देखे हैं, लोगों के घर में मातम है, लोगों के घर में जो है एकदम दुख पसरा हुआ है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि या तो आप शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू कीजिए। शराब कहीं बिकना नहीं चाहिए, जहरीली शराब कोई नहीं पिए, इस पर सख्ती से सरकार के द्वारा काम होना चाहिए। और नहीं तो इस पर पुनः सरकार विचार करे और कम से कम लोग जो है शराब इस तरह से बिकेंगे, सरकार के द्वारा बेचा जाएगा तो कम से कम लोग जो है जहरीली तो शराब नहीं पिएंगे। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ये शराबबंदी हो तो पूर्ण रूप से हो, और नहीं तो सरकार शराबबंदी पर विचार करना चाहिए। आप खोलने की बात कर रहे हैं? वही कह रहे हैं कि उस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि यदि शराब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, किसी कीमत पर इसको खुला नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा कहीं हमारे नेता आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक इस बात को नहीं बोले हैं। हम लोग हमेशा इस बात का समर्थन भी दिए थे नीतीश बाबू को शराबबंदी का, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कराने में नीतीश जी फेल हैं। तो हम ये कहते हैं कि जिस कानून को आपने बनवाया, जिस कानून को हम लोगों ने बनाने में समर्थन किया, उस कानून को ज़मीन पर सही ढंग से उतारने में नीतीश बाबू फेल है। इसलिए
हम ये कहते हैं कि नीतीश बाबू को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रशासनिक व्यवस्था का बागडोर जो है सही ढंग से चल नहीं रहा है, एकदम ढीला पड़ा हुआ है। प्रशासन को लेकर तब बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे शासन में पूरी तरह से चुस्त है, चौकन्ने हैं। तो ये शराब कहाँ से आया? शराब जो है अपने बिहार में बिक रहा है, किस रास्ते से आया? किस रास्ते से? कहीं ना कहीं या तो दो ही चीज़ हो सकता है कि या तो अपने राज्य में बन रहा हो या दूसरे राज्य से आया है ये। तो अपने राज्य में भी जब बनाना, शराब का उत्पादन करना और शराब बेचना और शराब पीना, दोनों चीज़ पर प्रतिबंध है, या दूसरे राज्य से शराब को लाना उस पर भी प्रतिबंध है, तो ये आया कैसे? ये बिक रहा कैसे? ये इस सवाल का जवाब नीतीश बाबू को देना पड़ेगा।